हम इस वक्त खड़े हैं इंदौर के वही बड़ा गणपति क्षेत्र में। ये वही रोड है जो एयरपोर्ट से आता है और एयरपोर्ट से आके बड़ा गणपति की तरफ जाता है। ये महत्वपूर्ण रोड है, महत्वपूर्ण जगह है इंदौर की और बड़ा कंजस्टेड एरिया है, क्योंकि रहवासी कंजस्टेड बस्ती है जहाँ आसपास भी और बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन जो एक नाकामी कल पुलिस की दिखाई गई इस रोड पे कि एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने नशे में ट्रक चलाते हुए कई लोगों को रोंदा, कई परिवार बर्बाद किए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 13 लोग घायल हैं। इसी जगह से वहाँ से ये हादसे की शुरुआत हुई थी। वो जो सामने आपको बोर्ड दिख रहे, गाड़ियाँ आती नज़र आ रही है, वहाँ से जो है वो ट्रक चला था और लोगों को टक्कर मारते हुए वो इसी तरफ आगे गया था। इस चौराहे पर ट्रैफिक का सिग्नल है, यहाँ हमेशा ट्रैफिक पुलिस रहती है, लेकिन किसी ने भी उस ट्रक ड्राइवर को रोकने की कोशिश नहीं की। जब उस ट्रक की नीचे वाले हिस्से में एक बाइक सवार जो है वो गाड़ी फंस गई थी, तब कहीं आगे जाकर ट्रक को रोका गया और उसमें आग लग गया। उस ट्रक में उस बाइक के कारण आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोग घायल हैं। प्रशासन ने आनंद फानन में इस रोड को यहाँ से खुलवाया, क्योंकि जो रहवासी थे बहुत गुस्से में थे। और आप देखो किस तरह की घटना कितनी दर्दनाक थी। एक ऑटो अभी तक यहाँ पड़ा हुआ है जो रात को इसी रोड से आ रहा था और इसे भी टक्कर मारी गई थी। देखिए अब कैसी हालत इस ऑटो की हो गई है। आप सोच सकते हैं कि जो रहवासी यहाँ के जो जा रहे थे, लोग यहाँ से जो बाइक सवार थे या पैदल जा रहे थे, गाड़ियों से जा रहे थे, जब इस ऑटो की हालत इतनी ख़राब है तो जो लोग जो ट्रक के नीचे जो बाइक जो थी फंस गई थी तो उनकी क्या हालत होगी। और सामने ही गीतांजलि हॉस्पिटल है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन्होंने फटाफट फिर जो है लोगों को उपचार के लिए इस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके आसपास भी और 3-4 अस्पताल है, वहाँ घायलों को लेके गए। लेकिन आपको बता दें कि इसमें ये इतना महत्वपूर्ण रोड है कि जो एयरपोर्ट को तो कनेक्ट करता ही है, साथ में BSF का CSWT ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ है, तो ये बड़ी सेंसिटिव जगह है। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है इंदौर के पास धार में, तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था तो अच्छी होना चाहिए और बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, कोई बाहरी वाहन यहाँ से प्रवेश ना करे। लेकिन जो पुलिस है वो है तो रहती तो है चौराहों पे, लेकिन वो सब अपने चालान बनाने में ही मस्त रहती है, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर कहीं कोई पुलिसकर्मी या ट्रैफिक पुलिस का कोई कर्मचारी उस ट्रक को देख लेता, रोक लेता, अंदर नहीं आने देता, तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद में जो है प्रशासन जो है लगा हुआ है घायलों को उपचार के लिए। जो यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं कैबिनेट के कैलाश विजयवर्गीय, वो भी कल रात को आगे थे, उन्होंने भी घायलों के हालचाल जाना। लेकिन ये मुझे जहाँ तक लगता है ये कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की नाकामी तो है। यहाँ के रहवासी भी हैं, उनसे बात करते क्या हुआ भैया, कल क्या हादसा हुआ था? क्या पता सर, हमको तो अभी मालूम पड़ा है ना। किसी ने देखा था कल रात को क्या हुआ था? कोई यहाँ के? अच्छा, हम चले गए तो उसके बाद में यहाँ पे हुआ था और यहाँ से मारते मारते वो सामने वाला आया और बड़े गणपति पे आखिरी मेन स्टॉप था उसका, बस बड़े गणपति पे मेन उड़ाया उनने। यहाँ हम 2-3 भैया को उड़ाते हुए फिर यहाँ आया रिक्शा, ये वाला रिक्शा। बहुत खतरनाक काम हुआ है यार भैया, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ। कहाँ खड़ा था ये रिक्शा? ये रिक्शा तो ये इधर से जा रहा था ना, ये यूं जा रहा था और इधर से ट्रक वाला आया, उसे रोकी भी नहीं गाड़ी? कुछ भी नहीं, वो तो मारते मारते बस जो आए लपेटे में लेते हुए गया वो तो। और आखिरी बड़े गणपति चौराहे पे गाड़ियाँ थी तो उनको टक्कर मारते हुए निकला ही है। वाहन खड़े हुए थे कार और वहाँ उसको पकड़ में आया वो पुलिस वालों के। तो यहाँ तो पुलिस हर चौराहे पे रहती है, फिर नहीं रोकने की कोशिश करिए ना सर। नहीं तो इधर से तो ये तो नो एंट्री है, रात को 12 बजे बाद में चालू होता है, वहाँ से ही रोकना चाहिए ना इनको, बड़े बियासन रोड से ही रोकना चाहिए। तो वहाँ से इतना हादसा तो नहीं होता, कम से कम कई बेगुनाह गरीब लोग मरे बेचारे। बहुत भयंकर हादसा था भैया, इंदौर में पहली बार ऐसा हादसा देखने को मिला और सुनने को मिला। हाँ, क्योंकि एयरपोर्ट है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस 3-4 चौराहे पे रहती है, यहाँ 3-4 चौराहे पे पुलिस रहती है, हम देखते हैं हमेशा। हाँ सर, जीवन में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है इंदौर में, कभी तो हुआ नहीं ऐसा, बहुत बेकार हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है। तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है क्या गाड़ियाँ जब आती है तो? पुलिस का रोकने की कोशिश करते तो ये हादसा होता ही नहीं ना। तो ये जो रहवासी हैं यहाँ के, बड़ा आक्रोश है इनमें कि इंदौर में इस तरह की घटना पहली बार हुई है और इसमें कहीं भी जो है जो नाकामी है पुलिसकर्मियों की, ये सख्त आदेश दिए है प्रशासन ने कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक इंदौर।